चाबी। नमस्कार दोस्तों, सबको प्रणाम, जोहार, गुड मॉर्निंग। और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं अभी सुबह के 5:05 हुए हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय। और इस समय मन शांत होता है, चित्त शांत होता है और आप जो बातें रखते हैं उसको स्पष्ट रूप से रख सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है और मन चित्त शांत होने के कारण आपका दिमाग तरोताजा रहता है, आपका मन मस्तिष्क में किसी तरह का विकार नहीं होता है और आप जिन बातों को आप सोचते हैं और रखना चाहते हैं, ये सबसे सुंदर समय होता है, सबसे बढ़िया समय होता है। और आज आपके बीच में मैं विजय कुमार साहू आया हूं और इसको मैं ईयर में छोड़ूंगा फेसबुक के माध्यम से, मेरा इंस्टाग्राम है, उसके माध्यम से मेरा यूट्यूब चैनल है फिलॉसफी ऑफ विजय कुमार साहू, उसमें भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि राजनीतिक रूप से मैं बहुत दिनों से सक्रिय हूं और आपसे बातें करूं, आपको बताओ किसी पर्टिकुलर विधानसभा के बारे में। जिस विधानसभा से मैं आता हूं, इस विधानसभा को बड़कागांव विधानसभा कहते हैं और बड़कागांव विधानसभा के बारे में मेरा शुरू से सोच रहा है कि बड़कागांव विधानसभा में केरेडारी, बड़कागांव और पतरातू प्रखंड और कुछ चतरा डिस्ट्रिक्ट का बचरा का भाग पड़ता है। मैंने शुरू से अपने भाषणों में, अपनी सोच में ये सोच के रखा था, मैंने बताता हूं लोगों को कि किस तरह से बड़कागांव विधानसभा समग्र और संपूर्ण रूप से एक रहे ताकि विकास हो सके। क्योंकि थोड़ा सा इसमें पतरातू, केरेडारी और बड़कागांव में थोड़ा रहन सहन, सोच में थोड़ा फर्क है, लेकिन आफ्टर ऑल ये बड़कागांव विधानसभा है। पतरातू के लोग रामगढ़ के लोगों को जान सकते हैं, पतरातू के लोग कांके विधानसभा के लोगों के साथ उनके अटैचमेंट है, लेकिन अपने विधानसभा के लोगों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा अनटच्ड रहते हैं, संपर्क में नहीं रहते हैं। यही सोच मेरे मन में हमेशा आते रहा कि बड़कागांव विधानसभा का समग्र और संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब बड़कागांव के लोग, केरेडारी के लोग, पतरातू के लोगों को समझे। और यह सोच शुरू से मेरे दिमाग में, मेरे भाषणों में मैं लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। बहरहाल मैं आपके बीच में आया हूं इसी बड़कागांव विधानसभा का करीब करीब 20 साल का राजनीतिक इतिहास के बारे में आपको बताने, किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे लीडरों का उद्भव हुआ, किस तरह से लोग आगे बढ़े और किस तरह से यहाँ के विधानसभा में लोग अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित किया और किन कारणों से स्थापना उनकी हुई। जो ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि आप थोड़ा गौर से देखें। अनकट वीडियो है। मैं आज बैठा हूं तो कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हूं, मैं किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा। ये रियल स्टोरी है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है राजनीतिक रूप से। मैं जब से सक्रिय हूं इस विधानसभा में, बड़कागांव विधानसभा में मेरी सक्रियता उस समय से है जब सुदेश कुमार महतो पहली दफा सिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़े थे। मैं उस समय हॉस्टल में रहा करता था, उनसे प्रेरणा मिली। मैं पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, फिर भी राजनीति में मैं आया और कहीं ना कहीं मेरे मन में लोगों के प्रति वो श्रद्धा थी, लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा थी, जिसने मुझे राजनीति में खींच के लाया। 2005 से मैं बात करता हूं, 4 लोकसभा चुनाव, उसके बाद 5 विधानसभा चुनाव, और उस समय किस तरह से उस समय से अभी तक बड़कागांव विधानसभा की राजनीति में उतार चढ़ाव आए, कौन लीडर बना और किन कारणों से बना, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में जो राजनीतिक परिवार बड़कागांव विधानसभा में लगातार 15 वर्षों से यहां विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता रहा है, आदरणीय जोगेंद्र साहू के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये राजनीतिक परिवार आज इस राजनीति में है, विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है, तो बहुत बड़ा कारण मैं हूं। अब आप कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, तो मैं आपको तथ्यों के आधार पर इन बातों को बताना चाहूंगा।
कि 2005 विधानसभा चुनाव योगेंद्र साहु, पूरन साहू और रविंद्र कुमार की राजनीतिक इर्द गिर्द घूमता है। 2005 में पूरन साहू जी सीपीआई के कैंडिडेट के रूप में प्रबल दावेदार थे, क्योंकि 2000 के चुनाव में पूरन साहू जी को सीपीआई ने टिकट दिया था और करीब करीब 33,000 वोट वो लाए थे। फिर भी उस समय के वर्तमान विधायक लोकनाथ महतो जी के हाथों से वो हार गए थे। हारने के बहुत सारे कारण थे। पहली दफा वो चुनाव लड़े थे, लोग आकलन नहीं कर पाए थे कि पूरन साहू जी इतना वोट लाएंगे। करीब करीब 2-4-5 हजार के अंतर से वो हारे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली थी कि 2005 के आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरन साहू जी इस विधानसभा से प्रतिनिधित्व करेंगे। सभी लोगों के मन में, दिमाग में, चर्चाओं में पूरन साहू थे। 2005 चुनाव आया, कांग्रेस से प्रयासरत थे, उस समय टिकट के दावेदार थे टिकट लेने के लिए, क्योंकि उस समय तक जोगेंद्र साहू को कोई नहीं जानता था, उनकी राजनीतिक एंट्री भी नहीं हुई थी। लेकिन 2005 चुनाव में वो प्रयास करने लगे कि कांग्रेस से बड़कागांव विधानसभा से टिकट मिले। उस समय बहुत मजबूती के साथ लोकनाथ महतो इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लोगों का समर्थन मिल रहा था। और करीब करीब 10 साल, माने 2 विधानसभा जीतने के बाद वो 10वां साल था उनका, 2005 विधानसभा चुनाव। और उस समय कांग्रेस से योगेंद्र साहू और एक दिवंगत कांग्रेस के नेता जो अभी नहीं रहे, राजू साहू, जो सौंदा बस्ती के रहने वाले थे, वो और बहुत सारे लोग प्रयासरत थे। यहां तक कि चमन लाल जी भी प्रयास में थे कि हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमको टिकट मिले। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में फिक्स था कि वर्तमान में विधायक लोकनाथ महतो को ही टिकट मिलना था, और उनको मिला भी। साथ ही साथ सीपीआई से, जहां पूरन साहू प्रबल दावेदार थे और जीत की गारंटी थी उस साल 2005 में, सीपीआई उनको टिकट देता तो निश्चित तौर पर पूरन साहू उस समय चुनाव जीतने का ताकत रखते थे, क्योंकि पिछले विधानसभा में बहुत कम अंतर से लोकनाथ जी से वो हारे थे। राजनीतिक घटनाक्रम कहां से बदले और जोगेंद्र साहू का उद्भव कैसे हुआ, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। कि जोगेंद्र साहू दिल्ली में थे, अपने टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। कांग्रेस के पुराने लीडर भी नहीं थे, वर्तमान में ही कांग्रेस ज्वाइन किए थे, लेकिन उनको लगता था कि मैं कांग्रेस से टिकट लेके आऊंगा। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दिल्ली में अड्डा जमाए हुए थे। सीपीआई से पूरन साहू का अचानक से टिकट काट दिया जाता है। कॉन्स्पिरेसी की जाती है। उनका कहना था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है, मैं इस सीट का प्रबल दावेदार था और मैं इस बार चुनाव जीतता। लेकिन उस समय के सीपीआई के नेता रविंद्र कुमार जी, जो 15 साल तक इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए थे और लोकनाथ महतो के हाथों हारे थे, हमको लगता है विधानसभा चुनाव 95 की बात होगी, 1995 की। चूंकि सीपीआई में पूरन साहू को टिकट मिलता तो वो जीत जाते, लेकिन राजनीतिक साजिश का शिकार हुए और रविंद्र कुमार अपनी ताकत, अपनी रुतबा, अपनी हैसियत की बदौलत 2005 विधानसभा चुनाव में पूरन साहू का टिकट कटवा करके खुद सीपीआई का सिंबल लेके चुनाव लड़ने के लिए यहां पर आ गए। अब समझिए इस बात को कि पूरन साहू अगर यहां पर चुनाव जीतते तो पिछड़ों का आवाज होते। बहुत संघर्ष किए थे उन्होंने, अपना पूरा जीवन राजनीति में लगाए थे, लेकिन उनका टिकट कट गया। अब समझिए कि अचानक से बड़कागांव विधानसभा का पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया। सिनेरियो क्यों बदला? क्योंकि सीपीआई से पूरन साहू माने विनिंग कैंडिडेट के रूप में थे, उनका टिकट काट करके आदरणीय हमारे रविंद्र कुमार जी ने टिकट ले लिया। तब जाकर के मेरी एंट्री हुई राजनीति में। आप समझिए कि किस तरह से एंट्री हुई। 2005 चुनाव में मैंने बहुत इनिशियल स्टेज था बड़कागांव विधानसभा में, मैं विधानसभा प्रभारी था और बड़कागांव विधानसभा में बहुत मेहनत करके, ताकत लगा करके अपने झंडा और डंडा को बुलंद किया था। लोग जानने लगे थे कि बड़कागांव विधानसभा में भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो आजसू है। उस समय आजसू पार्टी नहीं हुआ करती थी, तो आजसू
का लीडर सिर्फ सिंगल मैं था और वर्तमान में जितने भी आजसू पार्टी में कार्यकर्ता नेता हैं, कहीं ना कहीं मैंने प्रत्यक्ष रूप से उनको संगठन में जोड़ने का काम किया। पूरन राम साहू का टिकट कट गया, पूरे विधानसभा में पॉलिटिकल हाहाकार मच गई, सामाजिक जो ताना बना था उनमें भी चर्चाएं गर्म हो गई कि पूरन राम साहू के साथ अन्याय हुआ है। उस समय मैं सुदेश कुमार महतो, आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी के पास गया और मैंने कहा कि भैया पूरन राम साहू विनिंग कैंडिडेट है, उनको टिकट देने से आजसू पार्टी निश्चित तौर पर बड़कागांव विधानसभा में जीत दर्ज करेगी। सुदेश जी हमसे कहे कि तुम क्यों नहीं चुनाव लड़ते। मैं नौजवान था, थोड़ा आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत मैं नहीं था कि मेरा नॉमिनेशन करने का भी मेरे पास 5,000 रुपया नहीं था। मैंने कहा भैया मैं तो अभी राजनीति कर रहा हूं और मेरा पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़कागांव विधानसभा जीतना जरूरी है। अब पूरन राम साहू के लिए लोगों ने मुझसे पैरवी भी की थी कि किसी तरह से आप अब आजसू पार्टी से इनको टिकट दिलवा दीजिए। अब आप समझिए कि उतने सालों का संघर्ष पूरन राम साहू का सीपीआई में और उनके साथ अन्याय हुआ। उनको मैं रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार सुदेश कुमार महतो से मिलिए। सुदेश कुमार महतो से मिलने के बाद वो प्रभावित हुए और आजसू पार्टी ज्वाइन की, आजसू ज्वाइन किए। और उस समय आजसू के कैंडिडेट के रूप में 2005 में पूरन राम साहू ने बड़कागांव विधानसभा से पर्चा भरने का निर्णय लिया। अब राजनीति कहां से बदलाव आई, आप समझिए कि पूरन राम साहू के चुनाव लड़ने से सीपीआई का समीकरण पूरा बिगड़ सा गया था। उनको लग रहा था रविंद्र कुमार को कि पूरन राम साहू बैठ जाएंगे चुपचाप, लेकिन चुनावी राजनीति में आने के बाद, माने चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद यहां की राजनीति बदल गई और कांग्रेस से अभी तक किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ था। सीपीआई के रविंद्र कुमार ने देखा कि अगर पूरन राम साहू फील्ड में अकेले रहे तो यहां बेस्ट बनिया का वोट बहुत ज्यादा है, कहीं वो आजसू पार्टी से जीत न जाए। और उनको ये मने दर्द भी हो रहा था क्योंकि उससे पहले 2000 के चुनाव में भी पूरन राम साहू के साथ अन्याय हुआ था। गिद्दी से मिथिलेश सिंह को ला करके एमसीसी से साजिश के तहत लड़ाया गया और पूरन राम साहू के वोट को कटवाया गया था कोयलांचल में। तो इस बार कहीं पूरन राम साहू आजसू पार्टी से जीत न जाए, रविंद्र कुमार ने लॉबिंग किया। लॉबिंग कहां किया? दिल्ली में, चूंकि कांग्रेस पार्टी के साथ कमोबेश सीपीआई का उस समय अलायंस चलता था। उनको लगा कि कौन कौन कैंडिडेट है जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए यहां पर दौड़ भाग कर रहा है। उनको मिला कि एक जोगेंद्र साहू जी हैं बड़कागांव से, नया चेहरा है, उनको कोई जानता नहीं। उनको लगा कि जोगेंद्र साहू जी को हम टिकट अगर दिलवा दें, उनकी पैरवी से लास्ट टाइम में कांग्रेस ने फाइनलाइज किया कि जोगेंद्र साहू विल बी द कैंडिडेट ऑफ बड़कागांव लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। और अंतिम समय में जोगेंद्र साहू जी का टिकट फाइनल हुआ। ये फाइनल क्यों हुआ? क्योंकि कहीं न कहीं रविंद्र कुमार को लगता था कि एक ही जात के दो प्रत्याशी होंगे तो मेरा रास्ता क्लियर होगा, हम लोकनाथ महतो को डिफीट कर पाएंगे। और जोगेंद्र साहू जी की राजनीति में एंट्री हुई। उनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं था, कोई कांग्रेस के बड़े पुराने और कद्दावर नेता नहीं थे, लेकिन इस परिस्थिति ने उनको कैंडिडेट के रूप में बड़कागांव से कांग्रेस का मैंने परिस्थिति ऐसा बन गया कि वो बन गए। परिस्थिति का क्यों बना? क्योंकि मैं उसका कारक था। अगर मैं पूरन राम साहू को रिक्वेस्ट नहीं करता, अगर मैं पूरन राम साहू को आजसू पार्टी से टिकट नहीं दिलाता, तो आज जोगेंद्र साहू या उनकी फैमिली राजनीति में नहीं होता। इस बात को इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ बताना चाहूंगा आपको। आपको लगता होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन आप आकलन करिए उस परिस्थिति को और आप समझिए कि जिसको कोई नहीं जानता था उसको अचानक से टिकट मिल जाना, चूंकि एक ही समाज से थे। अब पूरन राम साहू का टिकट वोट काटने के लिए उनको लाया गया। बहरहाल चुनाव हुए। पूरन राम साहू को जो लोग कह रहे थे पूरन राम साहू, पूरन राम साहू, पूरन राम साहू, उनके समाज के लोग अचानक से बदल गए। जोगेंद्र साहू के आने के बाद लोगों का परसेप्शन बदल गया कि नहीं, पहली दफा मेरे समाज से राष्ट्रीय कांग्रेस माने नेशनल पार्टी से कोई कैंडिडेट आया है। अब पूरन राम साहू को मदद नहीं करना है, जोगेंद्र साहू को मदद करना है। और इस तरह से राजनीति यहाँ की बदली और
समाज के लोग जो रात दिन मेरा तारीफ किया करते थे कि विजय जी आपने बहुत अच्छा काम किया कि पूरन राम साहू जी को टिकट दिलाया, वो रातों रात बदल गए। जो लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, जो लोग मेरे साथ मीटिंग करना चाहते थे, उनके पास मैं गया तो उनका मन बदल गया। क्यों? इसलिए कि राष्ट्रीय पार्टी से उसी समाज का कोई बेटा आया है जो कांग्रेस पार्टी से है। तो इस तरह से पूरन राम साहू मैंने के साथ राजनीतिक रूप से अन्याय होते रहा और आज 2005 चुनाव संपन्न हुआ। 2005 चुनाव में लोकनाथ महतो को तो जोगेंद्र साहू नहीं हरा पाए, लेकिन मेरे कारण, टिकट मिलने के कारण वो 33 से 34 हजार वोट लाके फिर वो द्वितीय स्थान पे, माने जो पूरन राम साहू का वोट था वो टोटल टर्नअप हो गया किधर? तो जोगेंद्र साहू की तरफ। तो ये राजनीति है, ऐसा होता है। इसमें भावनात्मक कुछ नहीं होता है, भावना से राजनीति भी नहीं होती है। देखिए ये वीडियो लंबा चलने वाला है, इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से किसी राजनीतिक दल में किसी नेता का उद्भव होता है और जिसका उद्भव है उसका पतन भी तय है। 2005 चुनाव हारने के बाद अब आगे आइए 2009 में जोगेंद्र साहू जी फिर कैंडिडेट हुए कांग्रेस पार्टी से, लोकनाथ महतो भाजपा से और आजसू पार्टी से आदरणीय जो हमारे अभी वर्तमान में जो दिन रात मेहनत करते हैं लोगों के बीच में, माने 24 घंटा, हम बार बार बोलते हैं कि 7x24 आवर्स अगर बड़कागांव विधानसभा में राजनीतिक रूप से कोई सक्रिय दिखता है तो वो आदरणीय रोशन लाल चौधरी जी। उनको भी, चूंकि मैं यहाँ पार्टी को लीड करता था, उनको भी इस विधानसभा में लाने वाला मैं, और लाने के बाद नित्य प्रतिदिन सतत रूप से इस विधानसभा की जनता का सेवा करने वाले वो कर्मठ नेता रोशन लाल चौधरी जी हैं। 2009 का चुनाव हुआ, लोकनाथ महतो किसी भी हाल में नहीं हारते, लेकिन हमने ठाना था कि रोशन लाल चौधरी जी को जिताना है। हमने खूब मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने मेहनत की। हमारी टीम के पुराने साथी बहुत मेहनत, बहुत कम लोग थे, बहुत कम तादाद में थे, फिर भी हम लोगों ने मेहनत किया और किसी ने आकलन भी नहीं किया था कि 2005 चुनाव में 3000 वोट पूरन राम साहू लाए थे और रोशन लाल चौधरी जी इतना वोट 27 से 28 हजार वोट इस विधानसभा में रोशन लाल चौधरी जी ने लाया। और वोट का जो नेचर है, मर्जर का जो नेचर है, भाजपा रासू का, लोकनाथ महतो जी का मैक्सिमम वोट शिफ्ट कर गया हमारे तरफ और उस कारण से लोकनाथ महतो जी हार गए और फिर मैं कारण बना कि जोगेंद्र साहू जी चुनाव जीत गए। अब समझिए इस बात को। आजसू के समर्थक, आजसू के ताकतवर क्रांतिकारी साथियों, आपको इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि राजनीति में उतार चढ़ाव कारण दर कारण होते रहता है, लेकिन रोशन लाल चौधरी जी रुकने वाला व्यक्ति नहीं है। रोशन लाल चौधरी जी इस विधानसभा में डटे हुए हैं और परिस्थिति बदलती है, ये नेचर का नियम है। फिर उसके बाद 2014 चुनाव में परिस्थिति हमारे समान नहीं रही। जोगेंद्र साहू की धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला देवी चुनाव जीती, तो पति के साथ उनका पति के कारण उनको जीत मिला। 2014 चुनाव के बाद 19 चुनाव में हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे थे। महागठबंधन की 4-5 पार्टियां एक साथ थी। जोगेंद्र साहब, निर्मला देवी चुनाव तो लड़ी नहीं, लेकिन उनकी सुपुत्री सुश्री अंबा प्रसाद जी अपने पिताजी के राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए यहाँ है। उनका कोई संघर्ष नहीं रहा इस विधानसभा, केवल समय है और समय और समीकरण। राजनीति में समीकरण ये था कि विधानसभा चुनाव में जहां आजसू 411 वोट से 2014 में हारी थी, अलायंस के साथ लड़ी थी, इस बार विधानसभा चुनाव में अपने दम और दमखम के साथ रोशन लाल चौधरी ने बड़कागांव विधानसभा से चुनाव लड़ा और फिर हम अफसोस कि हम जीत नहीं पाए, लेकिन हिम्मत हम लोग हारे नहीं है, हम लोग झुकने वाले नहीं है, हम लोग थकने हारने वाले नहीं है। जब तक इस विधानसभा में आजसू पार्टी नहीं जीतता है, हमारा कोई कार्यकर्ता, खुद मैं हारने वाला नहीं हूं। रोशन लाल चौधरी जी थकने वाले नहीं है। 2019 में हम चुनाव हारे जरूर, लेकिन हमने एहसास दिला दिया कि इतने विषम परिस्थिति में जब पूरे
झारखंड की राजनीति में रघुवर एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा था। 4-5 पार्टियां महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद हम लोगों ने करीब करीब 70,000 वोट के रूप में आशीर्वाद रोशनलाल चौधरी को मिला है। तो इसलिए कह रहा था कि जो परिवार इतना इतराता और उछलता है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीतिक कारण मैं बना, लेकिन मैं ही राजनीतिक कारण बनूंगा कि ये परिवार हारेगा और रोशनलाल चौधरी जी जीतेगा। आपको मैं पूरे ताकत के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरा मैंने होशो हवास में आज कह रहा हूं कि जितना मैं समझता हूं इस नेचर को, इस दुनिया को, नेचर सपोर्ट आपको करती है। अगर आप शिद्दत के साथ कोई चीज का मेहनत करें तो आपको पता भी नहीं रहेगा, और कुछ इंटरनल शक्तियां हैं, जो आंतरिक शक्तियां आपके पक्ष में काम करना शुरू करती है। और 2024 विधानसभा चुनाव में मेरे कारण से कोई राजनीतिक परिवार का उद्भव हुआ, किसी व्यक्ति को राजनीति में इतनी मुकाम मिली, लेकिन उसको उस विरासत को ये संभाल भी नहीं पाए। पूरे बड़कागांव विधानसभा को गर्त में धकेल दिया। अपना, अपने परिवार और कैसे धन, कैसे ये हवस इनके अंदर जो है वो राजनीतिक रूप से गलत है, और उसका भुगतान तो उनको करना पड़ेगा आने वाले समय में। लेकिन यदि मेरे कारण से कोई परिवार, कोई व्यक्ति राजनीति में आया है तो मेरे ही कारण से वो हारेगा भी। और इस बार विधानसभा 2024 विधानसभा चुनाव में रोशनलाल चौधरी जी प्रचंड मतों के साथ विजयी होंगे। विजय क्यों होंगे, इसके पीछे भी कारण है कि आप जब लगातार मेहनत करते हैं, आप जब छोटी छोटी पहल करते हैं, आप जब संघर्ष करते हैं, तो सारा चीज जुड़ जाता है, वो एक सर्कल बन जाता है, वही आपका सफलता का कारण बनता है। और हमको लगता है कि हजारों हजार लोग के लिए हम लोगों ने काम किया है। हमको भी पता नहीं है किन किन लोगों के लिए मैंने इन 20-25 सालों में काम किया। मैंने इस चीज का एहसास तब किया जब किसी काम से मैं रांची गया था और एक व्यक्ति जो हमसे उम्र में बड़ा था मेरा पांव छुआ। हम बोले यार ऐसा काहे कर रहे हो, इतने बड़े आदमी हमको पांव छू रहे हो। बोला कि आप मेरे लिए भगवान हैं। देखिए उसकी भावना देखिए कि आप मेरे लिए भगवान है। मैं अचरज में पड़ गया। आप मेरे लिए चांद है। मैं अचरज में पड़ गया कि व्यक्ति मेरे प्रति इतना उदार और इतना सम्मान की दृष्टि क्यों रखता है। मैंने पूछा ऐसा काहे भैया, हम तो पहचान भी नहीं रहे आपको। बोला आप हमको नहीं पहचानिएगा, चांद सबको दिखता है लेकिन चांद सबको देख नहीं पाता है। आप चांद है, आपके कारण मेरा परिवार आज खुशमय है। आज मेरा परिवार में सुख, खुशी है, हम लोग खुश हैं। पूरा परिवार मेरा जो बिखर रहा था उसको बचाने वाले आप हैं विजय जी। अब समझिए इस बात को। तब उन्होंने याद दिलाया कि आपने ऐसा काम किया था। वो मेरे लिए छोटा पहल था, लेकिन उस परिवार को मैंने बचाया। उस परिवार के लिए वो बहुत बड़ा चीज था। उसी तरह से अनगिनत लोगों के लिए हम लोगों ने, मैं और मेरे साथियों ने और रोशनलाल चौधरी ने काम किया है। इसलिए वो सारी शक्तियां एक साथ जुड़ेंगी और 2024 चुनाव में रोशनलाल चौधरी जी चुनाव जीतेंगे। 2005 में भी मैं राजनीतिक केंद्र बिंदु में था। मैं विजय कुमार साहू बड़कागांव विधानसभा के राजनीतिक केंद्र बिंदु में था। 2024 में भी मैं ही रहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत दर्द सहा। जो दर्द सहता है, दुनिया का रीत है कि कभी खुशी कभी गम। मैंने देखा है कि 2004 चुनाव, लोकसभा चुनाव, चंद्रप्रकाश चौधरी जी पहली दफा चुनावी राजनीति में आए, हम लोग चुनाव हारे थे। उस समय भी मेरे अगल बगल फटाके फूटे थे। हमको एहसास हो रहा था कि हम ही को चिढ़ाया जा रहा है। नहीं, वो अपनी खुशी मना रहे थे, लेकिन मुझे दुख तो हो रहा था कि जिस सोच के साथ लोकसभा 2004 चुनाव लड़े, हम हार गए। हम लोग को लग रहा था कि जीत जाएंगे। और अभी इसी तरह का सोच कुछ साथी हैं जो राजनीति में अभी नए नए आए हैं, उनको लगता है कि हम पूरे विधानसभा, लोकसभा, दुनियादारी सब मेरा ही है, मेरे बगैर राजनीति के काम आप नहीं कर सकते। उनको लग रहा है कि सब लोकसभा हम जीत जाएंगे। कोई लोकसभा वो लोग जीतेंगे नहीं, क्योंकि 2004 में हम भी यही सोच रहे थे। समय लगता है, राजनीति समय मांगता है। उसके बाद 2005 पूरन राम साहू जी हारे। उस समय दुख हुआ, दर्द हुआ। उसके बाद फिर 2009 लोकसभा में पुनः चंद्रप्रकाश चौधरी जी चुनाव लड़े, फिर हम लोग हारे। उस समय दुख हुआ, फिर फटाके फूटे मेरे घर के अगल बगल। 2009 के बाद विधानसभा चुनाव, जब रोशन जी के लिए मैंने दिन रात मेहनत किया,
मेरी धर्मपत्नी बीमार रहती थी, फिर भी रोशन जी के लिए मैं 24 घंटा काम करता था, क्योंकि मैं रोशन लाल चौधरी जी को यहाँ लाया था। अब मेरी सोच थी कि रोशन लाल चौधरी यहाँ से विधायक बनेंगे तो लोगों का भला होगा। उस समय हम चुनाव हारे, फटाके फूटे। 2014 चुनाव लोकनाथ महतो जी लोकसभा लड़े, वो भी चुनाव हारे, हमारे अगल बगल फटाके फूटे। 2014 विधानसभा चुनाव मात्र 411 वोट से हम हारे, बहुत दुख हुआ, खूब रोए घर में, फिर भी हिम्मत के साथ खड़ा हुए। 2019 चुनाव लोकसभा तो हम लोग नहीं लड़े, उस समय एक सुखद अनुभूति हुई कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जयंत सिन्हा जी को हम लोगों ने मदद किया और उस दिन जीत हुआ था, तो थोड़ा खुशी हुआ था। लेकिन अपना जीत आज तक सुनिश्चित नहीं कर पाए, वो दर्द दिल में है। और 2024 आ गया लोकसभा चुनाव, उसके बाद 2024 विधानसभा चुनाव, माने 19 में भी हम लोग हारे, 2024 ये सारा कोर कसर हम लोग निकाल देंगे। जनता के आशीर्वाद के साथ रोशन लाल चौधरी जी प्रचंड मतों के साथ इस बार विजयी होंगे। मैं राजनीतिक रूप से अपने आप को बहुत अध्ययन किया हूं और लोगों के बीच में रहा हूं। आज मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अपना मुंह मियां मिट्ठू नहीं मैं करता, लेकिन ये गारंटी के साथ बोलता हूं, कुछ चीजों को जितनी बेहतर तरीके से मैं समझता हूं, लोगों के बीच में रखता हूं। आज पब्लिक स्पीकर के रूप में लोग मुझे जानते हैं और मैं दावा के साथ कहता हूं कि पूरे संसदीय क्षेत्र में हमसे बढ़िया बोलने वाला वक्ता कोई नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला 2029 लोकसभा चुनाव मैं लड़ूंगा, जीतूंगा और इस पूरे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूंगा। और जो लोग हमारे कारण आज उनको एहसास भी नहीं है कि किन कारणों से वो जीते, उनको हराने का काम करूंगा। 2024 विधानसभा चुनाव बड़कागांव विधानसभा के लोगों के लिए सुखद क्षण होगा, सुखद क्षण लेके आएगा कि आपका बेटा, आपका नेता रोशन लाल चौधरी जी काफी अंतर से चुनाव जीतेंगे और आपका सेवा करेंगे। बहुत सुलझे हुए, बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, आडंबर नहीं है, छल कपट नहीं है, दिखावा नहीं है और लोगों को बरगलाने का उनके अंदर वो जो अभी जो परिवार है ना, कला है, वो कला नहीं है। तो ये जब ये सारी चीजें जिनके अंदर नहीं होती, वो सीधा विशुद्ध रूप से लोगों के लिए काम करते। ये परिवार तो छलिया परिवार, ये परिवार आपके दिल में घुस जाएगा और वार कर देगा। ये परिवार आपके पैरों में गिर जाएगा, आपके पैर को खींच लेगा। आपको लगेगा कि इससे बढ़िया परिवार हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कोई नेता हो ही नहीं सकता है। आप 2 किलोमीटर दूर रहेंगे, वो हाथ उठा के किसी से नाम आपका पूछेगा और नाम से आपका संबोधन करेगा। आपको लगेगा कि ये बाप, ये तो हमको जानता है, ये सबसे बढ़िया नेता है। लेकिन ये छल में आपको नहीं आना है। रोशन लाल चौधरी जी बड़ा गंभीर और संजीदा विचार के व्यक्ति हैं, जो चुनाव जीतने के बाद बड़कागांव विधानसभा का तरक्की प्रशस्त करेंगे। और ये कारवां बढ़ने लगा है। जिस विधानसभा में रोशन लाल चौधरी पतरातू से हमेशा लीड किए, बड़कागांव केरेडारी से पीछे रहे, आज बड़कागांव केरेडारी का माहौल बदल गया है। आज बड़कागांव केरेडारी के बहुतायत लोग यही कह रहे हैं कि इस बार रोशन लाल चौधरी जी, और 15 साल का जो इतिहास रहा है कि इस विधानसभा में जो जीतता है 15 साल रहता है, वो 15 साल भी पूरा हो गया है। कमोबेश गली चौराहे सड़क में यही चर्चा है कि 15 साल पूरा हुआ तो विकल्प कौन? विकल्प सिर्फ और सिर्फ रोशन लाल चौधरी। आज मैंने आपको अनकट स्टोरी बताई, अनस्क्रिप्टेड स्टोरी, ये रियल स्टोरी है। आपको कैसा लगा? इस वीडियो को पूरा सुनिए और इस पर आप अपना कमेंट दीजिए। क्योंकि ये लंबा वीडियो है, आपको थोड़ा इरिटेशन होगा, लेकिन सुनना चाहिए, राजनीति में है तो। धन्यवाद।